यूं तो जब बात आए ईमानों की तो ये सत्ताधारी ईमानों को कच्चा खा जाते हैं, लेकिन जब बात इश्क की आती है तो ये सियासतगर्द भी गच्चा खा जाते हैं। समझ लीजिए मैंने इस शायरी के जरिए आपको इस पूरी वीडियो का सारांश बता दिया है। अब आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरी वीडियो इसी शायरी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब भी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में लोगों के बीच पहुंचती थी तो वो साड़ी के पल्लू से सिर ढकना नहीं भूलती थी। वो खुद को हमेशा गुजरात की बहू बताती थी। इंदिरा नेहरू से गांधी तब बनी जब उन्होंने गुजरात के पारसी युवक फिरोज से शादी की। उस वक्त एक हिंदू और पारसी के संबंध से भारतीय राजनीति में भूचाल न आए, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें गांधी नाम दे दिया। बाद में ये परिवार राजनीति में इसी नाम से मशहूर हो गया। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं और आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। इंदिरा का बचपन इलाहाबाद में बीता था। पिता जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे। वो उनकी हर मांग पूरी करते थे। एक ही बार उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का विरोध किया था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि खासे नाराज भी हुए। बेटी अपने प्यार पर अड़ी और वो अपने प्यार से शादी करना चाहती थी और उसने करके भी दिखाया। पिता के विरोध ने भी इंदिरा की शादी को नहीं रोक पाया। देश की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली महिला इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी को टूट कर चाहा था, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वो उनसे बेवफाई कर रहे हैं तो दूरियां बढ़ती चली गई। इंदिरा एक प्यार करने वाले पति और सुखी परिवार चाहती थी, यही उन्हें नहीं मिला। अगर फिरोज बेवफाई नहीं करते तो शायद इंदिरा भी राजनीति में कदम नहीं रखती। तब शायद भारतीय राजनीति में उनके कदमों के निशान ऐसे नहीं होते जो आज हमें नजर आते हैं। चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि इंदिरा और फिरोज का मिलन कैसे हुआ। ये उन दिनों की बात है जब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू बीमार रहा करती थी। फिरोज का इलाहाबाद के आनंद भवन में प्रवेश जवाहरलाल की पत्नी कमला की मदद के लिए एक वॉलेंटियर के रूप में हुआ था। जब कमला बीमार हुई और आनंद भवन में थी तब इंदिरा ने जिस तरह नर्स के रूप में माँ की सेवा की, उससे फिरोज बहुत प्रभावित हो गए। इंदिरा सुंदर तो थी ही और उनमें गजब का आकर्षण भी था। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले प्रफुल्ल जयकर ने अपनी किताब में लिखा, तब फिरोज ने इंदिरा की ओर ध्यान देना शुरू किया। वो उनके आगे पीछे मंडराने लगे। जवाहरलाल नेहरू के विशेष सचिव एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेज ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं, इंदिरा ने उन्हें बताया कि जब वो 16 साल की होने वाली थी उससे पहले ही एक दिन फिरोज ने उनके सामने प्रेम निवेदन किया, यानी उन्हें प्रपोज किया। शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। इंदिरा पूरी तरह से अवाक रह गई। उन्हें फिरोज से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। माँ से शिकायत अलग कर दी। कमला भी जानकर नाराज हुई। हालांकि इसके बाद भी फिरोज का आनंद भवन आना जाना लगा रहा और इसके बाद पढ़ाई के लिए इंदिरा को लंदन भेज दिया गया। वो वहाँ अकेली थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले लंदन में अलग तरह का माहौल था। फिरोज भी कुछ समय बाद लंदन रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। मकसद उनका केवल इतना था कि वहाँ वो इंदिरा के नज़दीक आ पाएंगे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। आखिरकार उन्होंने लंदन में इंदिरा का दिल जीत ही लिया। फिरोज के मित्र और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने अपनी किताब में लिखा, फिरोज महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते थे। लंदन में बेशक इंदिरा से नज़दीकियां बढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ भी उनके अफेयर कई महिलाओं से हो चुके थे। इंदिरा को इसकी भनक तक नहीं थी। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, इंदिरा और फिरोज ने सीक्रेटली विवाह कर लिया था। सार्वजनिक विवाह होने से पहले ही दोनों ने पति और पत्नी की तरह साथ रहना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा ने पिता से कहा कि उन्हें फिरोज से प्यार है, वो उनसे शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नेहरू और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था।
तब पद्माजी नायडू ने नेहरू से कहा कि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अगर दोनों ने शादी करनी चाहिए तो वो उन्हें रोक नहीं पाएंगे, लिहाजा उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। तब नेहरू ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। शादी के जल्द बाद ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई। साल 1941 में जब इंदिरा गर्भवती थी, राजीव का जन्म होने वाला था, तो उन्हें पता लगा कि फिरोज किसी और महिला से इन्वॉल्व हैं। उनके कानों में फिरोज के अफेयर के एक नहीं कई किस्सों की खबरें पहुंच चुकी थी। वो इससे बेहद दुखी हो चुकी थी। कैथरीन प्रैंक की किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में वो कहती हैं कि फिरोज बिंदास जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। किताब के अनुसार इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महमूना सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद सुभद्रा जोशी से भी रहे। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो खूबसूरत नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग केरल के बड़े अभिजात परिवार से थे। तो कैथरीन प्रैंक की किताबों के इन तथ्यों से आप समझ सकते हैं कि फिरोज गांधी थोड़ा मिजाजी किस्म के इंसान थे। वैसे तो फिरोज भी इंदिरा के जीवन के वो पहले इंसान नहीं थे। उनके भी जीवन में शादी से पहले और बाद में कई अफेयर बताए जाते हैं। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं रोकेंगे। फिर कभी इसका पार्ट 2 लाकर इसके आगे की कहानी और फिर फिरोज का नाराज होकर आनंद भवन छोड़ना और उनका सांसद बन के अकेले रहना आपको सब बताएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।